आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मुसलसिल लॉकडाउन से साबिक म्युनिसिपल मेयर भी हुए बेजार। नंद कुमार घोड़ीले ने कहा, बस अब और लॉकडाउन नहीं। सख्त लॉकडाउन से जल्द मिल सकती है शहरियान को नजात। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दिया इशारा, कहा कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली का फैसला अब करेगी हुकूमत। और शहर में कर्फ्यू के खिलाफ वर्दी के मामला हुए कम। 24 घंटों में 177 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। अब खबरें तफसील से। मुसलसल कर्फ्यू, इंतहा से ज़्यादा सख्ती और अज़ियतनाक पाबंदियों की वजह से शहरियान में बेजारगी और झंझलाहट बढ़ती जा रही है। परेशान हाल गरीब तबका सख्त मुसीबत में है ही। अब कर्फ्यू के ख़िलाफ़ बेजारगी इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ अरसा पहले तक जो ज़िम्मेदारान शहर के लोगों को कर्फ्यू की पाबंदी की नसीहत करते थे, अब खुलकर उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। साबिक़ा म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले ने आज एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वबा को काबू में करने के लिए कर्फ्यू का कदम अब कारगर नहीं रहा। लोगों के सामने अब वबा से मरने या भूख से मरने का सवाल आ चुका है। इसलिए इंतज़ामिया अब लॉकडाउन ख़त्म करते हुए वबा से निपटने के लिए कोई दूसरा तरीक़ा इख्तियार करे। मुख्तलिफ मरहलों में मुसलसिल 4 माह से जारी लॉकडाउन से अब साबिक़ा म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले भी बेजार आ चुके हैं। घोड़ीले मेयर के ओहदे पर थे। उस वक्त तक कारपोरेशन की जानिब से जारी जद्दोजहद की कमान इन्हीं के हाथ में थी। तब नंद कुमार घोड़ीले इस वबा से हिफाजत के लिए अवाम को एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन के फायदे गिनाते हुए थकते नहीं थे। अब म्याद खत्म होने के बाद घोड़ीले भी घर बैठे हुए हैं। दरमियानी अरसे में वो अपने वार्ड में कारपोरेशन के प्रोग्राम चलाते नजर आए। इसके बाद सरकारी अफसरान के साथ कुछ मीटिंगों में भी इनकी झलक नजर आई। मुसलसिल कर्फ्यू से अब घोड़ीले भी बेजार नजर आते हैं। आज एडीएन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलसिल लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की वबा पर काबू पाया नहीं जा सका। अब इंतजामिया को लॉकडाउन खत्म करने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील कर देने चाहिए। 4 महीने से लॉकडाउन की वजह से गरीबों का जीना महाल हो चुका है। अब जिंदगी गुजारना इनके लिए इंतहाई मुश्किल है। लोग रोज कमाकर खाते हैं, इनका गुजारा कैसे होगा? वबा के साथ साथ अब लोगों पर भूख से मरने की नौबत आ चुकी है। मैं अब मजीद लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। इंतजामिया को अब दूसरा तरीका अख्तियार करना होगा। RD1 का तरीका भी खत्म करना होगा। अब अनलॉक करना इंतहाई जरूरी हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब गरीबों का भी सोचना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया बेहतर कदम उठाएगी। हम सब इसके ताउन के लिए तैयार हैं। पिछले 4 महीने से हम महसूस कर रहे हैं, लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये जो चैन है ये ब्रेक नहीं हो रही है। फॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर साहब, उनके पूरे टीम का मैंने कल अभिनंदन भी किया। डेथ रेट जो है वो कम हो गया, जो मृत्यु दर है वो कम हो गया। ये एक समाधानकारक बात है। लेकिन रुग्ण संख्या, जिसको पॉजिटिव का पेशेंट का जो ये है ग्राफ, वो चढ़ता ही ग्राफ है। नो डाउट एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये अनलॉक होना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है। जल्द से जल्द मैं भी स्वयं चिट्ठी लिखने वाला हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि स्कूल के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और बच्चों का जो टैलेंट है वो कहीं दब न जाए। और बच्चों का टैलेंट अगर ये कंटिन्यूस में रहा तो बच्चों का टैलेंट भी आगे आएगा। बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से बच्चे भी पढ़ सकेंगे और अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। देश का भवितव्य इन पे निर्भर है। ये बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और निश्चित ही मैं बच्चों से कहूँगा कि आप नाराज़ मत होइए, आप नाराज़ मत होइए। आपका पूरा ख्याल गवर्नमेंट कर रही है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके टीचर्स कर रहे हैं। निश्चित ही थोड़ा सा देर लग रहा है, लेकिन आपको न्याय मिलेगा, आपके टैलेंट को न्याय मिलेगा। आप जिस उम्मीद से आज बैठे हैं कि निश्चित ही मैं खूब पढ़ूंगा, आगे जाऊंगा,
बहुत शिक्षा पाऊंगा और देश का अच्छा नागरिक बनूंगा। देश के लिए ये फ़ायदेमंद बात है। इनके हौसले बढ़ना चाहिए और वो बढ़ाने का काम मैं निश्चित ही करूँगा और उनसे विनती भी करूँगा कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। ये संकट है, ये दूर हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करना है कि जल्द से जल्द ये संकट दूर हो जाए और हमारे भावी पीढ़ी को नई दिशा मिले, एक अच्छी पीढ़ी इस देश की, एक देश को आगे ले जाने के लिए हमारे एक निर्माण होए। यही मैं उनसे अपील करूंगा और एक ज़रूर कहूँगा कि डिप्रेस मत होइए, डिप्रेस मत होइए। आप यदि डिप्रेस हो गए तो पूरे देश के ऊपर इसका असर हो जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज ये इशारा दिया कि 18 जुलाई के बाद कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि वबा के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में इंतज़ामिया ने अभी कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की। हिकमत अमली रियासती हुकूमत के रहनुमा हिदायत के मुताबिक तैयार की जाएगी, जिसका ऐलान लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने आज जयसिंहपुरा में एंटीजन टेस्ट कैंप का मुआयना किया। उन्होंने अवाम से एहतियाती तदबीरों पर सख्ती से अमल करने की अपील भी की। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज जयसिंहपुरा में रैपिड एंटीजन टेस्ट कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर एडीएन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि 18 जुलाई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। शहर में कोरोना वबा की सूरत हाल और मुस्तकबिल में इंतजामिया की हिकमत अमली क्या होगी, इस बारे में उन्होंने वाजे कर दिया कि अब शहर में वबा के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इसका फैसला रियासती हुकूमत करेगी। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई के बाद अवाम को इंतहाई एहतियात से रहने की ज़रूरत है, जिसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर ने 4 नुकात पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मिशन बिगिन अगेन के तहत अगले लाएअमल का ऐलान इतवार के बाद किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि शहरियान हफ्ते भर की प्लानिंग कर लें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, बाजारों में भीड़ ना करें। उन्होंने कहा कि अवाम इस वबा को हल्के में ना ले, इस वबा का कोई इलाज नहीं, इसलिए कोई जोखिम ना उठाएं और जहां तक मुमकिन हो सके घरों में रहने को तरजीह दें। औरंगाबाद के सभी नागरिकों से मैं दरख्वास्त करता हूं, विनती करता हूं कि कल संडे को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, कोरोना नहीं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप 4 सूत्र हैं उनका पालन करें। हमेशा मास्क का यूज़ करें एंड प्रॉपर मास्क पहने। दूसरा, हैंड सैनिटाइज़र एंड सोप का यूज़ करें। थर्ड, की 2 गज की दूरी, इस सिद्धांत का पालन करें। और चौथा, अपने अगले 1 हफ्ते की पूरी प्लानिंग करें और जितना पॉसिबल है भीड़ वाली जगह पर ना जाएं एंड जो गर्दी वाले स्थान हैं उसको अवॉइड करें। अगर आपने इन 4 सूत्रों का पालन किया तो आप अपने बच्चों को, खुद को और अपने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनको आप स्वस्थ रख सकते हैं। कोरोना की प्रॉब्लम ये है कि पहले 3-4 दिन में अगर कोरोना की इन्फॉर्मेशन आ गई और पता चल गया तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में कोरोना ठीक होता है। लेकिन अगर 4-5 दिन बीत गए और सिचुएशन किसी भी टाइम मरीज की नीचे जा सकती है, बिगड़ सकती है। एंड एक बार सिचुएशन बिगड़ने के बाद में कोरोना का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कोरोना की अभी तक कोई दवा नहीं आई है एंड कोरोना की कोई लस या वैक्सीन भी अभी तक नहीं आई है। इसलिए मैं अपने औरंगाबाद के सभी नागरिकों से विनती करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप इन 4 सूत्रों का पालन करिए और अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखिए। एंड अगले संडे को ही या मंडे को ही पूरी तरीके से एकदम भीड़ मत कर दीजिए, अदरवाइज सिचुएशन अगेन पहले जैसी हो जाएगी। गवर्नमेंट का रूल है, GR आया है मिशन बिगिन अगेन, वो मिशन बिगिन अगेन का जो GR होगा वो अगेन इफेक्टिव हो जाएगा संडे से। कुछ दिनों पहले तक घाटी अस्पताल की लेबॉरेटरी से सुबह की अवलीन सातों में सैकड़ों अफराद की कोरोना से मुतासिर होने की रिपोर्ट जारी की जा रही थी। एडीएन उर्दू न्यूज़ ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स में इसको दिखाया भी था, जिसके बाद घाटी इंतज़ामिया ने लेबॉरेटरी में काम करने का तरीक़ा बदल दिया। अब सुबह की पहली रिपोर्ट में मरीज़ों की तादाद को कम दिखाने का मामूल बन गया है, जबकि रात देर गए जारी की जा रही रिपोर्ट में आज भी मरीज़ों की भारी तादाद दिखाई जा रही है। आज सुबह आई इंतज़ामिया की रिपोर्ट में सिर्फ 88 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए, जिनमें शहर के 42 और देही इलाकों से 40 अफराद शामिल हैं। सख्त लॉकडाउन के 8वें दिन आज सुबह आई रिपोर्ट में सिर्फ 88 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। जिला इंतजामिया ने दोपहर के बाद कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। सुबह की पहली रिपोर्ट में शहर से 42 मरीज और देही इलाकों से 40 मरीज पाए गए, जबकि शहर के एंट्री पॉइंट से 6 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए। लॉकडाउन शुरू होने तक घाटी इंतजामिया की जानिब से रात की जांच में रोजाना 200 से ज्यादा अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी। एडीएन न्यूज ने जैसे ये खबर चलाई,
घाटी की लेबोरेटरी में काम का तरीका बदल गया। अब सुबह और दोपहर की रिपोर्टों में मरीजों की तादाद कम दिखाई जा रही है, लेकिन रात ताखिर से आने वाली रिपोर्ट में फिर मरीजों की तादाद इंतहाई बढ़ी हुई नजर आ रही है। जिला में अब तक 9,832 अफराद वबा से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें 5,636 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए। 377 मरीजों की मौत कोरोना के खाते में डाल दी गई। अब शहर के अस्पतालों में 3,819 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए नाफिज किया गया सख्त लॉकडाउन अपने आखिरी मरहले में है। इस बार लॉकडाउन में तकरीबन शहरियान ने बाहर निकलने से परहेज़ किया, जिसकी वजह से कर्फ्यू के खिलाफ मामलात भी कम रहे। पुलिस की जानिब से जारी इत्तला में बताया गया कि शहर में कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने के 17 मामलात दर्ज हुए हैं, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में 177 मामलात दर्ज किए गए हैं। लॉकडाउन के दरमियान पूरे शहर में सन्नाटे का राज रहा। तकरीबन तमाम शहरियान अपना वक्त घरों में रहकर ही गुजारते रहे। इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिला जरूरत घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन इनकी तादाद इस बार इंतहाई कम थी। इस बार लॉकडाउन में पुलिस ने भी ज्यादा सख्ती दिखाई। कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने दफा 188 के तहत अब तक 1971 केस दर्ज किए। आज शाम 6 बजे तक कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के 17 मामला दर्ज किए गए। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शहर जोन में 69 केस, सिडको जोन में 55, छावनी में 22 और वालुज में 31 मामले दर्ज किए गए। इस तरह इस कानून के तहत 177 मामला दर्ज किए गए। गुज़श्ता लॉकडाउन के मुकाबले में इस बार कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के मामला इंतहाई कम नजर आए। इस बार शहरियान ने इंतजामिया का भरपूर ताउन किया और घरों से बाहर निकलने से परहेज किया। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। भूल सकते हो तो भूल जाओ इजाज़त है लेकिन, भूल सकते हो तो भूल जाओ इजाज़त है लेकिन, ना भूल पाओ तो लौट आना एक और इजाज़त है तुम्हें। जी हाँ नाजरीन, सन्नाटे के इस माहौल में शायद शहर का इंतहाई खूबसूरत हिमायत बाग अपने बेरौनकी पर एहसासात का इजहार कर रहा होगा। सिर्फ हिमायत बाग ही नहीं बल्कि मौसम बहार में जहाँ आज पूरा शहर सब्ज़े ज़ार में तब्दील हो चुका है, शहर और अतराफ में फैले तमाम खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब मकामात इसी तरह अपनी वीरानी का शिकवा कर रहे हैं। एडीएन उर्दू न्यूज़ की टीम ने शहर के ऐसे ही कुछ खूबसूरत मकामात को अपने कैमरे में कैद किया। पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, हम इस वक्त यहाँ शहर के इंतहाई खूबसूरत मकाम हिमायत बाग में मौजूद। ये बाग जिसके एक जानिब पहाड़ियाँ फैली हुई, दूसरी तरफ शहर आबाद है। ये इलाका पहले से ही इंतहाई खूबसूरत है। इसके चारों तरफ जो पहाड़ियाँ फैली हुई है, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। ये पहाड़ियाँ आज इंतहाई सरसब्ज़ शादाब पूरी तरह सब्ज़े से लदी हुई नज़र आती हैं। हिमायत बाग जिसके मगरिब में एक तवील पहाड़ी सिलसिला है, बारिश की वजह से आज ये पहाड़ी सिलसिला सब्ज़ाज़ार में तब्दील हो चुका है और फितरत पसंदों को दावत नज़ारा दे रहा है कि आओ और अपने दिल का सुकून हासिल कर लो। वहीं दूसरी तरफ बाग के तीनों सिमतों में एक वसी व अरीज मकाम पर
शहर औरंगाबाद बसा हुआ है। अगर हम पहाड़ की सतह से मुशाहिदा करें तो पूरा शहर आज सब्जे में डूबा हुआ नजर आता है। हम देख सकते हैं कि किस तरह बीबी का मकबरा अपनी दूधिया रोशनी इन सरसब्ज और शादाब दरख्तों के बीच से बिखेर रहा है। बारिश की वजह से आज पूरा शहर ही नहीं बल्कि अतराफ व किनाफ की हर जगह जहां कुदरत अपना कमाल बिखेर रही है, ये मकामात लोगों की तवज्जो का मरकज हुआ करते थे। लोग हर साल इस मौसम में इन खूबसूरत इलाकों में जैसे खींचे चले आते थे। हम इस वक्त मौजूद हैं हिमायत बाग के पानदारीबा इलाके में। हल्की बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। इस बाग में एक तरफ जहां खूबसूरत कमल अपनी पुरकशिश और जाजिब नजरी से हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश की बूंदें मट्टी पर गिरकर हवाओं में खुशबू फैला रही है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए हिमायत बाग के वॉकिंग जोन पर पहुंचे। हमारे दोनों जानिब छोटे छोटे झाड़ियों का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला, जो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो किसी खूबसूरत कालीन पर हम चल रहे हैं। और हमारे दोनों तरफ जैसे सब्ज़ेज़ार में लिपटे हुए दरख्त पहरेदार की तरह खड़े हैं। वैसे तो तारीखी शहर औरंगाबाद टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में अपना एक मनफरद मकाम रखता है। जी हाँ, हमारा शहर अजंता और एलोरा की गारों की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर है। वहीं ताजमहल के अक्स के नाम से मशहूर बीबी का मकबरा भी है। शहर मुख्तलिफ खूबसूरत और मजबूत दरवाजों में महफूज है। वहीं दूसरी तरफ पंचकी और तारीखी इमारतें शहर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। लेकिन नाजरीन, आप फिर से रूबरू कि आए मुझे करार, अब के उदास यूं हूँ कि जीना मुहाल है। जी हाँ, इसी शेर के मिसदाक आज ये हसीन शहर और इसका इतना खुशगवार मौसम और पुरसुकून माहौल, आज इससे लुत्फ अंदोज होने वाला कोई नहीं। वजह सिर्फ एक है और वो है लोग अपने घरों में कैद है और परेशानी व इस्तिराब की कैफियत में ये कह रहे हैं कि शायद बेहतरीन दिनों के लिए इन बदतरीन दिनों से लड़ना पड़ता है। एडीएन उर्दू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अतर चिश्ती, सीनियर करस्पॉन्डेंट शेख जावेद और मेरे साथी वहाबुल हक के साथ मैं एजाज अली। चांदमारी सभानगर इलाके में नाले पर बना पुल बरसात में बह चुका था। इससे पहले भी इस तेज़ रफ्तार नाले पर पुल बनाने की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। बिलाखिर अजय यादव मित्र मंडल ने ये काम अपने हाथ में लेकर तेज़ रफ्तार नाले पर मजबूत पुल तामीर कर दिया। इस पुल की तामीर से तकरीबन 2000 की आबादी वाले इलाके का राब्ता दोबारा शहर के दीगर इलाकों से जुड़ चुका है। मौसम बरसात की इब्तिदा में चांदमारी नाले पर बना पुल बह गया था, जिसकी वजह से 2000 से ज्यादा आबादी वाले इस इलाके के साकिनीन का राब्ता जैसे कट होकर रह गया था। जिसकी वजह से 2000 से ज्यादा आबादी वाले इस इलाके में साकिनीन का राब्ता बस्ती से कट चुका था। ये इलाका नशीबी होने की वजह से यहाँ नाला तेज रफ्तारी से बहता है, जिसकी वजह से इस पर पुल बनाने की कई कोशिशें नाकाम हुई। बिलाखिर यहाँ शिवसेना के वार्ड सदर अजय यादव मित्र मंडल ने एक मजबूत पुल तामीर कर दिया, जिसकी वजह से इलाके के साकिनीन का आमोदरफ्त का संगीन मसला हल हो गया। यहाँ के साकिनीन की जानिब से अजय यादव मित्र मंडल की सताइश की जा रही है। पुल की तामीर में अजमत पठान, संतोष वाघमारे, मिलिंद सोनटक्के, रफत अली, सईद खान, ज्ञानेश्वर मते पाटिल, मोहनी कुलकर्णी और शेख अखिल वगैरह ने ताउन किया। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले 2 हम्माल कोरोना वबा से मुतासिर पाए गए, जिसकी वजह से यहाँ काम करने वाले सैकड़ों हम्मालों में दहशत का माहौल है। मापाड़ी विभाग ने आज अपने दफ्तर और पूरे इहाते में सैनिटाइजिंग करवाई है। साथ ही यहाँ एहतियाती तदाबीर पर इंतहाई सख्ती से अमल करने की हिदायत भी जारी की। लॉकडाउन में मुख्तलिफ लाजमी अशिया जैसे ईंधन और खाद जैसी चीजों के लिए माल बरदार ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन और इसके गोदामों में काम करने वाले हम्मालों का काम भी जारी है। हाल ही में यहाँ काम करने वाले 2 मजदूर कोरोना वबा से मुतासिर पाए गए, जिसकी वजह से अब यहाँ दहशत का माहौल है। यहाँ 300 से ज्यादा हम्माल काम करते हैं। मापाड़ी विभाग के इंस्पेक्टर नामदेव चौहान ने बताया कि वबा की शुरुआत से ही यहाँ सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन 2 हम्मालों के वबा से मुतासिर होने के बाद पूरे इलाके और ऑफिस की सैनिटाइजिंग की गई और दीगर तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है ताकि ये वबा यहाँ फैलने न। जब से 2-3 महीनों से जब से कोरोना का चल रहा है, जब से यहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सब बातों का एक ख्याल रख रहे हैं।
इतना करने के बावजूद भी जो दो पॉजिटिव आ गए, उसके बाद में अभी कल से हमने बहुत ही स्ट्रिक्टली कर दिए है कामकाज में कोई अड़चना नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर 300-325 लेबर का प्रॉब्लम ये है और व्यापारी को कोई अड़चन नहीं आना, इसलिए सब हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में जो डर है कि जो दो को हुआ जो हमको भी होगा, तो इसलिए हमने बाकी का सैनिटाइजर वगैरह मास्क वगैरह सब बात का ख्याल रख रहे हैं। कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले अमले में आशा वर्कर्स सबसे आगे हैं। शहर का सर्वे हो या फिर वबा से मुतासर इलाक़ों से मरीज़ों को अस्पताल पहुंचाना, आशा वर्कर्स अपनी जान जोखम में डालकर ये पुरखतर काम अंजाम दे रही थी। वबा से लड़ते लड़ते बिल आखिर एक आशा वर्कर इस वबा की लपेट में आ गई। ये आशा वर्कर सिल्क मिल कॉलोनी के कॉरपोरेशन हॉस्पिटल में तैनात थी। एहतियात के तौर पर इस हॉस्पिटल को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में आशा वर्कर्स को सबसे आगे रखा गया। जो इलाके वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, इन इलाकों में जाकर घर घर का सर्वे करना और मुतासरा अफराद या इनके राब्ते में आए अफराद को घरों से निकालकर अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाना वबा के लिहाज से ये इंतहाई पुरखतर काम है। फिर भी आशा वर्कर्स अपनी जान जोखम में डालकर ये काम अंजाम दे रही हैं। अब तक आशा वर्कर्स इस वबा से महफूज थी, लेकिन सिल्क मिल कॉलोनी कॉरपोरेशन हेल्थ सेंटर की एक आशा वर्कर बिलाखिर इस वबा की लपेट में आ गई। उसे कोविड सेंटर में रखा गया है। एहतियात के तौर पर सिल्क मिल कॉलोनी का हेल्थ सेंटर 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया और यहाँ पूरी इमारत की सॅनिटायझिंग की गई। हे सिल्क मिल हे वॉर्ड क्रमांक 108 मध्ये सिल्क मिल कॉलनीचं हॉस्पिटल येते आणि इथे इंडोर ओपीडी वगैरे सर्व चालू असते। तर आता आमची इथली आशा वर्कर्स सर्वे एरियामध्ये सर्वे वगैरे करावं लागतं ना त्यांना, त्याच्यामुळे त्या पॉझिटिव्ह आले आणि त्या पॉझिटिव्ह आल्यामुळे त्या इथे पण त्यांचं सहवास होताच आणि ते आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पण आलेले आहेत। त्यामुळे आम्हाला 3 दिवस मॅडमनी ओपीडी बंद करण्याचा आदेश दिला। त्याच्यामुळे हे सॅनिटाइज वगैरे आम्ही करून घेतो। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मुसलसिल लॉकडाउन से साबिक म्युनिसिपल मेयर भी हुए बेजार। नंद कुमार घोड़ीले ने कहा, बस अब और लॉकडाउन नहीं। सख्त लॉकडाउन से जल्द मिल सकती है शहरियान को नजात। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दिया इशारा, कहा कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली का फैसला अब करेगी हुकूमत। और शहर में कर्फ्यू के खिलाफ वर्दी के मामला हुए कम। 24 घंटों में 177 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।